केशव कह कह कूकिए, ना सोइए असरा, रात दिना के कूकते, कब हुक लगे पुकार। संत कह रहे हैं केशव कह कह कूकिए। जैसे कोयल कुहू कुहू करती है ना, या कोयल का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? जैसे श्री सेवक जी कह रहे हैं प्रीति सहित यह नाम कहे। कोयल जब कूकती है ना तो आनंद में भरकर कूकती है, इसलिए उसके स्वर में इतनी मिठास है, इतना माधुर्य है। ध्यान रखना, आपके भीतर का आनंद ही आपकी चेष्टा से प्रकट होता है। अगर आपके भीतर आनंद है तो आपके शब्द में भी आनंद होगा, आपकी चेष्टा में भी आनंद होगा, आपके जीवन में भी आनंद होगा। तो करिए जैसे कोयल कूकती है ना आनंद में भरकर, अच्छा उसके स्वर में आनंद भी है, और बहुत ध्यान से सुनो ना तो उसके स्वर में एक पीड़ा भी है, उसके स्वर में एक मृदुता है, एक कोमलता है, एक पीड़ा है, एक पवित्रता भी है। तो कोयल का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे केशव कह कह कूकिए, केशव कह कह कूकिए। फिर कह रहे ना सोइए असरार। असरार माने कह रहे असावधान होके सो मत जाना, असावधान होके सो मत जाना। पहले एक बहुत अच्छी बात आपने आचार्य जी के मुख से सुनी, पाप क्या है और पापी कौन है? जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, जो मनुष्य का जीवन पाकर असावधान होकर मोह की और प्रमाद की निद्रा में सो रहा है, वही पापी है। और अगर इस कसौटी पर हम देखेंगे तो भाई देखो सभी पाप में ही तो लगे हैं। इसी का विचार करके तुलसी बाबा कह रहे सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जो असत में लगा है, असत के चिंतन में, मिथ्या के चिंतन में, वो पापी है। जो सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, ये अवसर पाकर भी, वो पापी है। कल भी विराम के क्षणों में हमने गाया था कि पहला काम क्या है? राम सिमर, राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर, राम सिमर, सपने जू धन पिछाण, और काहे पर करत मान, बारू की भीत जैसे। करिए सारी वसुधा का जो राज्य है ये क्या है? बारू की भीत। बारू की भीत समझते हैं ना, रेत की दीवार। बारू की भीत जैसे। अरे भूकंप आता है तो सुदृढ़ से सुदृढ़, मजबूत से मजबूत इमारत भी ढह जाती है। फिर कह रहे ये तो बारू की भीत है, ये तो रेत की दीवार है। बनाने वाले का ही झटका लगता है और गिर जाती है। आप कभी देखो समुद्र के किनारे बच्चे रेत का घर बनाते हैं ना, घरौंदा बनाते हैं, बनाते बनाते उनके हाथ की ठोकर से ही उनका बनाया घरौंदा टूट जाता है। ऐसे अपने कर्म से जीव का अपना संचित संसार नष्ट हो जाता है। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर, राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर, राम सिमर। बड़ी सुंदर और बड़ी सटीक परिभाषा है ये पाप और पुण्य की।
मन में संसार की इच्छा लेकर, मन में संसार की वासना लेकर कोई लगा रहा है तीर्थों का चक्कर और मंदिरों की प्रदक्षिणा, क्या पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है? न भाई, अज्ञानी है, अबोध है, धर्म का मर्म नहीं जानता, नहीं जानता सत्य क्या है। केवल सत्य को जानने की इच्छा रखने वाला, तदनुकूल आचरण करने वाला ही पुण्यात्मा है, जो सत्य को जानने की इच्छा रखता है। 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, ये इच्छा ही जीवन को ओज और तेज से भर देती है। सत्य की जो जिज्ञासा है वही जीवन में प्रकाश कर देती है। सत्य तो प्रकाशमय है ही, सत्य तो प्रकाश ही है, सत्य की जिज्ञासा भी जीवन को प्रकाश से भर देती है। जैसे कल कहा ना मैंने आपको, ये तो आपको निश्चित करना है कि आप अपना स्वामी किसको मानते हो। या तो संसार को मानो, संसार को मानो, संसार की नौकरी करनी हो तो संसार की नौकरी करो। संसार तो कहेगा भाई छल करो, कपट करो, पाप करो, जो करो, हमारा पेट भरो। संसार तो ये चाहता है, हमारी सुख सिद्धि होनी चाहिए, हमारी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। रोकर करो, हंसकर करो, जीकर करो, मर के करो, जैसे करो, हमारी स्वार्थ सिद्धि हो। जब तक जीवित व्यक्ति से स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक उसके जीवन की कामना करता है। जिस दिन उसका जीवन अपनी स्वार्थ सिद्धि में बाधा बनने लगता है, उस दिन उसके मृत्यु की कामना करने लगता है। संसार तो यही है। तो संसार की नौकरी करनी हो तो फिर ऐसे करो, या फिर इन संतों के दास बन जाओ। ये क्या कह रहे हैं? राम सिमर, राम सिमर। मुझे इस पंक्ति में जो प्रिय बात लगी ना, वो क्या लगी? एही तेरो काज है। अरे काम तो तेरा यही है। इसीलिए मैंने कहा था भाई घूम लेना, फिर लेना, संसार का आनंद भी ले लेना, पर पहले वो काम कर लो जिस काम करने के लिए आए हो। यही तेरो काज है। तो कह रहे ना सोइए असरार, असावधान होके और प्रमादग्रस्त होके सो मत जाओ। कैसो कह कह कूकिए, ना सोइए असरार। और कितनी मधुर बात संत कह रहे, रात दिना के कूकते। बोले रात दिन कूकते रहोगे, रात दिना के कूकते, कबहुक लगे पुकार। अरे कभी पुकार पहुंच जाएगी वहां तक, पर कैसो कह कह कूकिए। जीव बिना पाप से मुक्त हुए ताप से मुक्त होना चाहता है। ये विडंबना है। वो पाप से मुक्त नहीं होना चाहता, वो पाप के परिणाम ताप से मुक्त होना चाहता है। ऐसे कैसे संभव है? जब तक जीवन में पाप है तब तक जीवन में ताप है। अभी आपने सुना ना, ध्रुव जी ने कहा मैं तो चला हूं अभी और आप मिल गए। अभी तो ध्रुव जी भगवान का उद्देश्य करके घर से चले हैं और चलते ही नारद जी मिल गए। जो चलता है, अरे मैंने कल आपको विराम के क्षणों में यही कहा था, चल के देखिए, प्रकृति का कण कण आपकी सेवा, आपके सहयोग में तत्पर है। आप एक बार चल कर देखिए। फिर कभी तो लगे पुकार, कभी तो पुकार पहुंचेगी वहां तक। पर असावधान मत होइए। जीवन से इस पाप को दूर करिए। ये जो हमारे जीवन में प्रमाद है ना, वैसे भी शास्त्र भी कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कह रहे प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मेरी दृष्टि में, मुझसे अगर कोई पूछे ना, तो समय व्यर्थ गंवाने जैसा पाप दूसरा और कोई नहीं है। और कम से कम साधक के जीवन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कभी भी ना हो, कभी भी ना हो। ये पाप का भी पाप है। और ध्यान रखना कि बिना पाप से मुक्त हुए जीवन में कोई ताप से मुक्त नहीं हो सकता। हजार प्रश्न आप यहां वहां जाकर करते हैं, ये कष्ट है, वो कष्ट है। भाई सब कष्टों के मूल में क्या है ये देखिए ना। इन कष्टों का मूल क्या है? इन कष्टों का, इन तापों का, ये जो त्रिविध ताप जीव को तपा रहे हैं, इस त्रिविध ताप का मूल क्या है? पाप है। पाप है तो ताप है ना। जैसे जीवन से पाप नष्ट होता है, ऐसे ताप नष्ट हो जाता है। मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर। जैसे ही पाप नष्ट होगा वैसे ताप नष्ट हो जाएगा। पाप क्या है? जो प्रमाद है ना, जिसके कारण हम करने योग्य काम नहीं कर रहे, जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, ये पाप है। इसलिए मैंने कहा था भाई अपना दिन का कुछ ऐसा क्रम बनाइए कि जो सबसे पहले करने का काम है वो सबसे पहले कर लीजिए। आप भूल करते हैं ना, आप ये भूल हो जाती है भाई सब काम के बाद भजन करेंगे। ना, सबसे पहले जीवन में प्राथमिकता भजन को दीजिए। मैं तो कहता हूं यहीं से परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। आप एक बार भजन को पहले नंबर पर रख दीजिए।
कि भाई 10 काम बाद में करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, करेंगे, सब काम करेंगे, पर पहले भजन करेंगे, बस इतना ही तो करना है। देखो खेल तो सारा 1 और 0 का है। 1000 शून्य के बाद 1 लगाओ तो क्या है? 1000 शून्य के बाद 1 लगाओ तो क्या है? 1 है। और वही 1 आप पहले लगाओ और फिर लगाओ 0। देखो आनंद आता है कि नहीं आता? बस उस 1 को पहले लगाना है ना। तो ऐसे ही इस भजन रूपी 1 को पहले लगाना है, 1 को 1 नंबर पर रखना है। तो स्वामी जी कहते हैं, बोले राम नाम 1 अंक है और सबे अंक शून्य, बाकी सब शून्य है। सतनाम सतनाम। पहले उठते ही, जैसे बाहर सूर्य उदय होते हैं ना, ऐसे उठते ही जब निद्रा से जगते हो, जब टूटती है तंद्रा, तो उठते ही पहले अपने जीवन में नाम का, सत्य का दीपक जला लीजिए। कहा था मैंने आपसे, संतों की वाणी है, ये बीहड़ बाट है भाई, कैसे चलोगे? यहां तो पग पग पे भूल भुलैया है, ये तो भूल भुलैया। चलता तो आदमी प्रभु के लिए है, फिर चलता कहां है, पहुंच कहां जाता है? ये जो संसार का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये जो जय जयकार है, ये चलता तो प्रभु के लिए है, पहुंच यहां जाता है। आए थे हरि भजन को, बन बैठे भगवान, फिर बैठकर दर्शन देता है लोगों को, पूजा कराता है। कहां चला था, कहां पहुंच गया? तो बड़ा भूल भुलैया है ना भाई। क्या 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 विधि है? हम भूले नहीं, हम चले। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात है, हम चले। फिर चले तो रास्ता नहीं भूलें। केवल चलना नहीं है, पहुंचना भी तो है। केवल चलना नहीं है ना, भजन के मार्ग पर पहुंचना भी तो है। लक्ष्य तो पहुंचने का है ना। तो कैसे चले कि भूले नहीं, और कैसे ना भूले, भूल कैसे ना हो? नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट। नाम का दीपक हाथ ले। आज सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं, हित हरिवंश प्रशंस मन, नित सेवन विश्राम, चित निषेध विधि सुधि नहीं, बितु संचित निधि नाम। बोले अब विधि निषेध की कोई सुध नहीं है। व्यास जी ने हमको बताया ना, हमारे लिए विधि निषेध क्या है? विधि क्या है? सेवा। और निषेध क्या है? जड़ संगति। आप उत्तर दे देते हो तो मुझे संतोष हो जाता है। विधि सेवा और निषेध जड़ संगति। मैं कहता हूं बस ये 2 बात ध्यान में रख लीजिए। सेवा हमारी विधि है, सेवा सदा करना है। कृष्ण सेवा सदा कार्या, सदा प्रभु की सेवा करना है। अच्छा, प्रभु की सेवा केवल मंदिर में बैठकर नहीं होती। ये सब जो पसारा है ना, उसी का है। मैं भी उसी का, आप भी उसी के। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर धोए। सबकी सेवा, इसीलिए मैं कहता हूं सबकी सेवा। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। तो विधि क्या है? सेवा। और निषेध क्या है? जड़ संगति। जड़ संगति का परिणाम क्या है, या जड़ संगति का दुष्परिणाम क्या है? जड़ संगति का दुष्परिणाम है, जड़ की संगति से समय व्यर्थ जाता है। और मैंने कहा यही सबसे बड़ा पाप है साधक के लिए, यही सबसे बड़ा पाप है। इसी से बचना है साधक को, भाई समय खराब नहीं करना है। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया था, इतना आत्मबल भजन से अर्जित करिए कि ना के स्थान पर आप ना कह सकें। अनुचित के साथ, अवांछित के साथ, जो ठीक नहीं है उसके साथ खड़े नहीं होना है। इतने दुर्बल मत रहिए भीतर से कि आप ना को ना भी ना कह सकें। लक्ष्य रखिए कि भाई समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जीवन का आदर समय का आदर ही है, ये जीवन का आदर है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, जीवन का आदर करने वाले को ही जीवन धन की प्राप्ति होती है, जो जीवन का आदर करता है। रिस्पेक्टिंग लाइफ, और केवल अपने जीवन का आदर नहीं, जहां जहां जीवन है, जहां दिखाई पड़ता है ना वो खिलता हुआ फूल। इसीलिए आपको याद हो, मैंने कभी आपसे कहा था कि प्रभु का जन तो वो है जो मार्ग में आए पत्थर को भी पैर से ठोकर न मार सके। ये सारा अस्तित्व प्रभु का ही तो है, ये प्रभु का ही तो है, ये सब पसारा उसका है। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए। भक्त की दृष्टि में जड़ चेतन का भेद भी मिट जाता है। उसके लिए जड़ चेतन कुछ है ही नहीं, उसके लिए जो है सब प्रभु का ही है। भक्त की दृष्टि में जड़ चेतन का भेद नहीं है। वेदांती इस रीति से चिंतन करते हैं
पर भक्ति ये नहीं सिखाती, वो तो कह रही है मैं सेवक सचराचर, चर अचर जो है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सत्य का सेवन करना है। ये आज ये चर्चा से ये महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ में आई कि हमको ताप से मुक्त होना है, तो फिर पहले पाप से मुक्त होना पड़ेगा। और पाप क्या है? कि जितना जीवन व्यर्थ के असार कार्यों में जा रहा है, जितना जीवन असत के चिंतन में जा रहा है, तो सब पाप है। देवदास जी कहते हैं ना, ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ चात। वही बात कबीर कहते हैं, कैसो कह कह कूकिए ना सोइए असरार। असावधान होकर पढ़ मत जाना। और आपको याद हो पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था, जो शैया पर जाने से पूर्व थोड़ी देर सावधान हो जाए ना, शैया पर जाने से पूर्व बड़ा महत्वपूर्ण समय है। 6 घंटा 8 घंटा सो जाओगे ना आप, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। हमारे यहां तो सोने की भी विधि बताई गई है। सोते समय हमारे यहां क्या कहा जाता है? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सोते नहीं, हम तो निद्रा देवी की गोद में जाते हैं, निद्रा रूपेण संस्थिता। और उस कैसे जाना है? विषय का चिंतन करते हुए सोने के लिए नहीं जाना है, सत्य का। इसलिए मैंने आपसे कहा था, या तो किसी भक्त का चरित्र चिंतन करिए या फिर नाम जपिए। ये 2 बात है, या तो नाम जपिए, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। या तो नाम जपिए, नाम जपते जपते निद्रा में जाइए। जो लोग कहते हैं ना नींद नहीं आती, वो एक बार इस विधि को करके देखें। कह ना नींद नहीं आती, लगाओ, आसन लगा के बैठ जाओ, अपने मन से कहो अब 2 घंटा बिल्कुल भजन करेंगे, लियो 10 मिनट में नींद आने लगेगी। बोले भजन करेंगे, अब देखो नींद आती है कि नहीं, बढ़िया नींद आएगी। जब करते करते किसी भक्त का पावन पवित्र चरित्र चिंतन करते करते आपको निद्रा में प्रवेश करना है, सोना नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। देखो आजकल नवरात्रि है, जहां देखो वहां देवी का पूजन हो रहा है। शक्ति की उपासना क्या है? शक्ति का दुरुपयोग न करना, शक्ति का सदुपयोग करना, यही शक्ति की उपासना है। देखो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना कि आप सोचो भाई आज थोड़ा कम देख लेते हैं, कल जब बुढ़ापा आएगा तो ये आज थोड़ा देखना जो है ये बचा कर रख लेते हैं, कल बुढ़ापे में काम आएगा। ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। ऊर्जा भी जब उत्पन्न होती है तो जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी ही ऊर्जा वितरित होती है। ऊर्जा को बचा कर रखने की कोई विधि नहीं है। ऊर्जा जितनी उत्पन्न होगी उतना ही उसका संवितरण कर दिया जाएगा। तो जो शक्ति का सदुपयोग है ना, वही शक्ति की वास्तविक साधना है। ये जो हमारी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, इस शक्ति का सदुपयोग यही शक्ति की साधना है। असल में क्या है ना कि मंदिर में बैठकर थोड़ी देर के लिए पूजा कर लेना और फिर उससे निवृत्त हो जाना, है तो बड़ा सरल काम है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा पुजारी बन जाना तो बड़ा सरल है और व्यक्ति समझता है कि कर लिया, अब काम निपट गया। पर शक्ति की साधना का, शक्ति की उपासना का वास्तविक अर्थ क्या है? देखने की शक्ति का सदुपयोग करना, माने दर्शन करना, प्रभु का दर्शन करना, संत का दर्शन करना। ये जो सुनने की शक्ति है, 2 दिन से हम इस बात पर चर्चा करें, अच्छा सुनना, पवित्र वार्ता का श्रवण करना, भगवत कथा सुनना, संतों की बात सुनना, ये सुनने की शक्ति का सदुपयोग है। और आप जीवन में एक बार ऐसी शक्ति उपासना करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप एक बार अपने जीवन में इस प्रकार शक्ति की साधना करके देखिए, इस प्रकार शक्ति की आराधना करके देखिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा करेंगे, आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। आचरण की पवित्रता, आचरण की सात्विकता, आचरण की निर्मलता, आचरण की सरलता वो आपके चेहरे पर प्रकट होती है, परिलक्षित होती है।
एक व्यक्ति के आभा मंडल से सब जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का चिंतन कैसा है, इस व्यक्ति का आचरण कैसा है। मैं ये तो नहीं कहता भाई कि हम उस परम सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से इतना समझ में तो आ गया है सत्य होता क्या है, सत्य क्या होता है। इसलिए भाव के नाम पर आप हमें बना नहीं सकते। मैं जानता हूं भाव क्या होता है, मेरे पास न हो पर मैं जानता हूं कि भाव होता क्या है, भाव का दर्शन क्या है, कैसा होता है भाव, भाव का परिणाम क्या है, भाव का प्रसाद क्या है, ये मैं जानता हूं। एक बार आप अपने जीवन में ये प्रयास करिए, आप देखेंगे आपके भीतर बाहर प्रसन्नता है, आनंद है। इस आनंद में संत रहे हैं। संतों ने क्या किया? संतों ने यही तो किया, शक्ति का, जीवन का सदुपयोग किया। जिस काज के लिए आए थे वो काज किया। भाई मैं तो कहता हूं बड़ी सीधी सी बात है, ज्यादा कहने सुनने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जिस काम को करने आए थे वो काम किया, सुखी है, प्रसन्न है, आनंद में है। स्वामी प्रसन्न होता है ना। आप अपने सेवक को भाई शाम तक ये कर देना, आप अपने सेवक को कहो भाई शाम तक ये कर देना, वो शाम से पहले ही कर दे, तो आप कितने प्रसन्न हो जाओगे ना। बोलोगे जाओ आज तेरी छुट्टी, 2 घंटा पहले छुट्टी, 100 रुपया 200 रुपया और ज्यादा उसको और दोगे। और वहीं सेवक लटकाता रहे काम को, 1 दिन नहीं करे, 2 दिन नहीं करे, 4 दिन नहीं करे, फिर क्या कहोगे? बोले भैया अब तू जा, अब तुम्हारा हमारा काम नहीं है। देखो प्रसन्नता तो जीवन में प्रभु के अनुकूल होने में है ना। गणित लगाओ, जीवन में प्रसन्नता कब आएगी? तुम कृपाल जापै अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। तुम कृपाल जापै अनुकूला, जिस पर प्रभु की कृपा है, जिस पर प्रभु अनुकूल है, जापै कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब स्वामी कब प्रसन्न होता है? सेवक आज्ञा में रहे तो स्वामी प्रसन्न है, सीधी सी बात है। स्वामी की आज्ञा क्या है? करुणा करके प्रभु ने ये निर्देश दिया है, संसार में भेजा है, राम सिमर राम सिमर। ये कार्य देकर प्रभु ने भेजा है। एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य का मत है ना, 3 ही तत्व है, जीव है, ब्रह्म है, माया है। जीव दुर्बल है, ब्रह्म बल है, माया प्रबल है। ध्यान से सुनना, जीव दुर्बल है, माया प्रबल है, और ब्रह्म बल है। जिसके बल से माया प्रबल है, ब्रह्म है तो माया प्रबल है ना। भगवान कह रहे मम माया दुरत्यया, तो बल तो प्रभु ही है, प्रभु के बल से माया प्रबल है, जीव दुर्बल है। तो जीव को या तो माया की नौकरी करनी पड़ेगी या मायापति की। तो मैं तो कहता हूं भाई मायापति की नौकरी करो, ठाठ से रहो। मैं बचपन में सुनता था, एक माता गाती थी, कहती थी, बोले मुरली वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु की नौकरी करो, प्रभु के सेवक बनकर रहो, तो देखो आनंद ही आनंद है। तेरे सेवक को पौ किच्छना ही जम ना आवे नेरे। ध्यान रखना, जीव दुर्बल है, पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव दुर्बल है, माया प्रबल है, भगवान बल है। सुनेरी में निर्बल के बल राम, भगवान बल है, माया प्रबल है, खींच कर ले जाएगी, उड़ा कर ले जाएगी, तिनका बयार के बस खींच कर बलात् हठात ले जाएगी। जैसे दबोच लेता है ना, घात लगाए बैठा हुआ सिंह दबोच लेता है उस नन्हे से, उस मासूम से हरिण को, मृग शावक को। शेर को नहीं दिखती वो मृग के आंखों में वो करुणा, दया, वो नहीं लुभाता उस पर, वो उस पर आकर्षित नहीं होता। आपका मेरा गिगियाना मिमियाना माया नहीं सुनेगी, यम द्वारे कटियत न कछी के। तो या तो साहेब के दास होकर रहो, स्वामी के सेवक होकर रहो, फिर देखो फिर आनंद ही आनंद। जहां को मनमोहन अंग करे, फिर वहां को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर करे। सूरदास तो कह रहे दांत पीस चाहे जगत मरे, संसार दांत पीस पीस के मर जाए,
कह रहे उसका एक बाल भी यहां से वहां नहीं होता जहां को मनमोहन अंग कर। निर्णय कर लेना, निर्णय कर लेना और ईमानदार रहना। प्रभु को छला नहीं जा सकता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्णय कर लेना भाई, आपके सेवक हैं, नहीं तो फिर भगवान की माया की नौकरी करो। मैंने कहा ना संसार की नौकरी कैसी है, वो कहेगा भाई जियो मरो कुछ भी करो, हमको ला कर दो, हमारा पेट भरो, हमको पालो। उसको आपके मन के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। यही तो भूल आप करते हो, दे बैठते हो मन संसार को। मन तो भाई संसार को चाहिए ही नहीं। संसार तो तन का भूखा है, संसार धन का भूखा है। संसार तो तन का भूखा है, धन का भूखा है। मन के भाव के भूखे तो भगवान है, नारायण है। वही आदर करते हैं जीव के भाव का, जीव के प्रेम का सम्मान भगवान ही तो करते हैं। तो ये ही तेरो काज है, प्रभु के सेवक होकर रहो। ये भाव जीवन में जैसे दृढ़ हो जाएगा। और ध्यान रखना, जैसा प्रेम प्रभु अपने सेवक से करते हैं, भगवान कह रहे वैसा मैं लक्ष्मी जी से भी नहीं करता और अपने आत्मा शंकर जी से भी नहीं करता। जैसी प्रभु करत दास पर प्रीति, जैसे प्रभु के अपने सेवक पर प्रीत है, ऐसा प्रेम प्रभु अपने सेवक से करते हैं। तीनों लोकों के स्वामी त्रिभुवन पति, देवदास जी कह रहे त्रिभुवन पति, व्यास जी कह रहे जिनके सुबस, तीनों लोकों के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। आप शब्द सुनिए उनका शब्द सुनिए। बहुत बार जब आप देखते हैं ना कि किसी को कुछ देने लायक वस्तु आपके पास नहीं है, फिर एक ही वस्तु रह जाती है, अपने हृदय का शुद्ध प्रेम। भाई अब आपके लिए यही है, आपको कुछ दे नहीं सकते, आपको क्या दें, आपको अपने हृदय का प्रेम देते हैं। क्या क्या कह रहे हैं भगवान, प्रति उपकार करूं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी से कह रहे कि पुत्र क्या क्या दूं तुझे, कैसे कैसे तेरे इस उपकार का ऋण चुकाऊं। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रभु ने कहा देने के लिए कोई वस्तु तो नहीं है, फिर क्या दिया, भगवान ने स्वयं को दिया। वो जो हृदय का प्रेम स्वरूप प्रभु ने वो जो प्रेम उड़ेलना आरंभ किया ना, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा। मां क्या दे सकती है अपने बालक को जब अत्यधिक प्रसन्न हो, सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद ही तो देती है। और उससे अमूल्य भेंट और है भी क्या। मैं तो 2 दिन पहले भी आपसे कह रहा था ना, इस सारे अस्तित्व में आशीर्वाद से सुंदर भेंट और क्या है। जो किसी भी प्रकार नहीं होता भाई, वो आशीर्वाद से हो जाता है, वो आशीर्वाद से हो जाता है। मैं कल आपको बता रहा था ना कि कल ये बड़ी दुविधा में थे, थोड़ा घबरा रहे थे, इसलिए मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, महाराज जी के पास ले चलते हैं। महाराज जी ने पीठ थपथपाई, बोले चलो, चल दिए। अब चल दिए तो कल चले, तो कल से आज तक पहुंच गए, आज से आगे भी पहुंच ही जाएंगे। तो मैं तो देखता ही हूं, जो अपनी सामर्थ्य से नहीं हो पा रहा है भाई, वो संत के आशीर्वाद से हो जाता है। और मैं तो रात को इनको कह ही रहा था, भाई मैं तो जीवन में आसपास घटने वाली घटनाओं से सीखता चलता हूं। और मैं देख रहा था कल जब ये मेरे साथ में आए थे तो क्या स्थिति थी, फिर बैठ भी गए और प्रभु की कृपा रही, आप सब लोगों का आशीर्वाद भी रहेगा। और मैं देख रहा था भाई, दुविधा में पड़े जीव को संत ही तो निकालता है। जीव तो दुविधा में पड़ा है, वो तो द्वंद्व में पड़ा है, करूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, यहां चलूं वहां चलूं, वो तो द्वंद्व में पड़ा है। संत निकालता है, अपने अपने आशीर्वाद से निकाल दे। कुछ नहीं है इस संसार में आशीर्वाद से सुंदर और कुछ नहीं है। मैं आज जब आंख बंद करता हूं और अपने जीवन का चिंतन करता हूं, तो वो कुछ घड़ियां ऐसी हैं, वो अमूल्य क्षण ऐसे हैं जब आशीर्वाद मिला किसी से, उसी की कमाई खा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं है। ये अपना कोई साधन नहीं है, अपनी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी है मैंने, ये तो आशीर्वाद का धन है जो मैं बांट रहा हूं, ये आशीर्वाद की पूंजी है। तो जब कुछ देने को नहीं बचा, तो प्रेम स्वरूप प्रभु ने, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम की भाषा तो प्रभु जानते हैं, प्रभु समझते हैं। तो प्रभु ने कहा भाई इसको और कुछ नहीं दिया जा सकता। प्रभु ने जो अपना हार्द था, जो उमड़ रहा था हृदय में,
प्रभु कर पंक कपि कैसी सा। और वहां महादेव कथा सुना रहे हैं, सुमिर सो दशा मगन हो। कथा रुक गई, महादेव कह नहीं पाए, उसके आगे नहीं कह पाए थोड़ी देर के लिए तो आशुतोष भाव समाधि में पहुंच गए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा और सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। तो भाई या तो ऐसे प्रभु के सेवक हो जाओ, केवल कहने भर कोई सेवक होना है, ये गुप्त बात बता रहा हूं मैं आपको, केवल कहने भर कोई प्रभु का सेवक होना है। सेवा तो प्रभु ही करते हैं, सेवा तो प्रभु ही करते हैं, अपने भक्त की सेवा करते हैं प्रभु, निरंतर करते हैं सतत। कौन कर रहा है रखवाली? जिमी बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। ऐसे रखवाली करते माता की तरह, पल पल संभालते हैं, पग पग पर। मैं तो सदा ठाकुर जी से, श्री जी से यही बात कहता हूं कि पहले तो आपकी कृपा हो, आपके अतिरिक्त हम कुछ चाहे नहीं, पर फिर भी हम तो मूढ़ हैं, जड़ बुद्धि है और जन्म जन्म के बिगड़े हैं, स्वभाव से दुष्ट हैं, जीव स्वभाव से दुष्ट है। तो अपने स्वभाव के वश होकर, प्रारब्ध के वश होकर, अज्ञान के वश होकर, अपनी मूढ़ता से आपके अतिरिक्त यदि आपसे कुछ मांग भी ले तो आप देना नहीं, आप देना नहीं। हम बार बार हारे, हम बार बार असफल हों, पर आप इतनी कृपा हम पर रखना कि अपने अतिरिक्त हमें कुछ देना नहीं। जब देना तो बस यही देना, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हित हरिवंश प्रशंस मन नित्य सेवन विश्राम। सेवक जी कह रहे यहां आराम मिला भाई, इस भाव में आकर हमारी चेतना को आराम मिल गया। हम उन्हीं के रहे ये हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। जैसे धनी व्यक्ति अपने ओढ़ने पहनने से, उठने बैठने से पहचाना जाता है ना, ऐसे ही जो भीतर से समृद्ध होता है ना, जिसके पास आशीर्वाद की संपत्ति होती है, वो लाख में से भी एक पहचाना जाता है, जिसको आशीर्वाद मिला है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता है, सब मिलता है भाई। एक घड़े में जल भरा है, भेद क्या है? अपने पुरुषार्थ से पाने में और आशीर्वाद से पाने में भेद क्या है? दोनों ही घड़े भरे हैं, पर एक घड़े में जल भरा है और एक घड़े में अमृत भरा है। तो आशीर्वाद से मिलता है, उस प्राप्ति में, उस पूंजी में, उस संपत्ति में मिठास होती है, मधुरता होती है। तेरी बख्श न मेटा कोई। तो कह मैं ये रहा था कि मनुष्य की मूढ़ता ये है, उसका अज्ञान ये है कि वो ताप से मुक्त होना चाहता है पर पाप नहीं छोड़ना चाहता। वो धर्म का फल चाहता है, धर्म का पालन किए बिना। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जो बड़े बड़े महत कर्मों का फल लिखा है, वो फल तो चाहता है, वो फल तो चाहता है, लेकिन उसके लिए जो पुरुषार्थ लिखा है वो उसका पालन नहीं करना चाहता। ये जो तीर्थों पे आज इतनी भीड़ लगी है, ये किस बात की भीड़ है भाई? गंगा जी के किनारे देखो, लाखों लाखों लोग नित्य खड़े, किस बात की भीड़ है? सोच रहे पाप धुलेगा। हाँ धुलेगा, गंगा जी में शक्ति है, पर उससे पहले वो जो शास्त्र आज्ञा कर रहा है ना, उस विधि और निषेध से युक्त होकर आपको गंगा तट का, गंगा जल का, गंगा जी का सेवन करना पड़ेगा, तब पाप धुलेगा। तो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करना चाहता है, पर धर्म का फल चाहता है। कितना कष्ट पांडवों ने जीवन भर सहा, सहते ही रहे। मुझे तो लगता है पांडव जीवन भर कष्ट ही सहते रहे, जीवन भर कष्ट सहा। इस जीवन में तो पांडवों ने सुख नहीं पाया। राज्य जब जीता, आप एक बार कल्पना करो, राज्य जीता
अभी जीत पूरी हुई भी नहीं थी और उससे पहले अश्वत्थामा ने 5 पुत्र मार दिए। उत्तरा के गर्भ पर आक्रमण कर दिया। बालक तो गर्भ में ब्रह्म तेज से दग्ध हो ही गया था, क्योंकि ब्रह्म तेज निष्फल नहीं हो सकता। बालक तो, परीक्षित तो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म तेज से दग्ध हो गए थे। वो तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। अंतिम पक्षपात भगवान भक्त का करते हैं। ये तो सीधा सीधा भगवान का पक्षपात है ना। ब्रह्मास्त्र निष्फल कर दिया प्रभु ने, ब्रह्म तेज निष्फल हो गया, प्रभु ने पक्षपात किया। भक्त का पक्षपात, भक्ति का पक्षपात, और भगवान करते ही हैं, सदा करते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं, या तो ऐसे प्रभु के सेवक हो जाओ जो अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सुननी पड़ती है भाई, भगवान को भी बात सुननी पड़ती है। ब्रह्मा जी सुना देते हैं, भाई हमको बैठाया ही क्यों, हमको अफसर बनाया ही क्यों तुमने, जब तुमको अपनी ही चलानी है तब हमको काय का अफसर बनाया है। ये सृष्टि बनाने का काम करो, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, ये सब धर्म बनाओ, ये सब मर्यादा बनाओ। बोले तुम 1 मिनट में सब तोड़ देते हो। तो भगवान को भी बहुत सुनना पड़ता है, पर अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते भाई कुछ भी कहते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, पर अंतिम विजय तो हमारे भक्त की होगी। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता भाई। मेरा भक्त कैसे नष्ट हो जाएगा, कैसे? उत्तरा मुझे पुकार रही है, द्रौपदी को मैंने वचन दिया है, कैसी विजय? अगर ये बालक भी नष्ट हो जाता है, अगर कुरुकुल का बीज नष्ट हो जाता है, फिर कुरुकुल की क्या विजय, फिर पांडवों की विजय का अर्थ क्या है? केवल एक भूमि का खंड तो राज्य नहीं होता, केवल एक भूमि के टुकड़े को तो राज्य नहीं कहते। तो भगवान ने कहा भाई कहते रहो, सुनते रहो, पर अंतिम विजय हमारे भक्त की होगी। तो या तो ऐसे प्रभु के सेवक हो जाओ, नहीं तो भाई दूसरा विकल्प खुला है आपके पास सदा सदा से। करो माया की नौकरी, जियो मरो, करो भरो मरो, यही हो बस। नहीं तो आज अभी यहीं से अपने मन से संकल्प कर लीजिए कि भाई अब से, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, भूल हुई, और हरि कृपालु सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। प्रभु तैयार खड़े हैं, प्रभु तैयार खड़े हैं। महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं, मैं लेखे गिणनी पुल्लना, मैं छिन छिन पुल्लनहार। बोले प्रभु मैं आपसे हिसाब नहीं कर सकता हूं। बख्शनहारा बख्श दे, नानक पार उतार। बख्शनहारा बख्श दे, मेरा ठाकुर अगम अगाओ। यही तो प्रभु की कृपालुता है, दयालुता है। वो जन्म जन्म का हिसाब किताब एक और रख देते हैं। स्वीकार कर लीजिए, यही तो भगवान कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोई जमई। इस बात का अर्थ क्या है? कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं तब। भगवान पाप ताप शाप सबसे मुक्त करने वाले हैं। वो पाप से भी मुक्त करते हैं, ताप से भी मुक्त करते हैं, शाप से भी मुक्त करते हैं। पर ये सब देखते हुए, विचारते हुए भी ये जो मोह की निद्रा है ये टूटती नहीं, ये टूटती नहीं। इसलिए संत कह रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अरे तुझे मनुष्य बनाकर भेजा है प्रभु ने। कल आपसे कह रहा था ना मैं, श्री नागरीदास जी कह रहे दर्पण देखत देखत नाही। अरे रोज दर्पण देखता है पर देखकर भी नहीं देखता। आंख ये की फूटी, फिर भीतर की आंख फूटी है, देखते देखते बाल सफेद हो गए, देखते देखते ये चेहरा कुरूप हो गया, देखते देखते कैसा परिवर्तन आ गया। दर्पण देखत देखत नाही, 3 रूप या मुख के पलटे, नहीं अयानता छूटी। आज समय है, आज अवसर है, अब अवसर है भाई, अब कर लीजिए। मत करिए, इस समय गंवाने जैसा पाप मत करिए, इसका बड़ा भयंकर परिणाम आएगा, भयंकर परिणाम आएगा। और एक और बात, संसार कैसा रचा है रचने वाले ने कि पाप करते समय आपके साथ सब खड़े हैं, लेकिन पाप का दंड आपको अकेले भोगना है, अकेले। उस समय आपके साथ कोई नहीं, चाहकर भी कोई नहीं हो सकता। पाप की प्रेरणा संसार में खूब मिलती है, हाँ करो करो करो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी पाप की प्रेरणा तो देते हैं। पत्नी भजन करने लगे तो पति को चिंता है, पति करने लगे तो पत्नी को चिंता है।
अपने अपने स्वार्थ में, अपनी सुख सिद्धि में बाधा पड़ती मालूम पड़ती है ना। व्यक्ति यही तो चाहता है भाई ये सब छोड़कर हमारा ही संग लगा रहे। तो संसार में तो देखो सब संबंध पाप की प्रेरणाएं दे रहे हैं। जब हर लिया ना वामन भगवान ने बलि का सर्वस्व, तो बलि कह रहे हैं प्रभु मुझे बिल्कुल भी इस बात का कोई कष्ट नहीं है, आपने धन ले लिया, आपने राज्य ले लिया, सब पहले से ही आपका ही है। बलि ये बात कह रहे हैं, आपने सब ले लिया, मुझे चिंता नहीं है, बस मेरा अपयश ना हो, मेरा अपयश ना हो, आप इतनी कृपा आप मुझ पर करें। तो संसार का प्रत्येक संबंध तो भाई असत की ओर धकेलने वाला है, संस्कृति में डालने वाला है। संसार के संबंध तो पाप की प्रेरणा देते हैं। बड़भागी होता है भाई कोई जिसको अच्छा संग मिल जाता है, यहां बड़भागी होता है कोई। तभी ध्रुवदास जी ने वृंदावन शतलीला में कहा कि वृंदावन के वास को जिनके ना ही हुलास, माता मित्र सुतादि तीय तज ध्रुव तिनको पास। कोई बालक मेरे पास में आता है कि अब मुझे भजन करना है, तो मैं सबसे पहली बात कहता हूं भाई अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर करना, अपने माता पिता की सेवा करते हुए करना, अपने माता पिता के अनुकूल रहकर करना। पर मैं केवल बालकों को ही ये उपदेश नहीं करना चाहूंगा, मैं माता पिता को भी ये बात कहना चाहता हूं कि बालक का कर्तव्य माता पिता के लिए बाद में है, पहले माता पिता का कर्तव्य है बालक के प्रति। कि जिस जीव को संसार में लाए हो, अरे ज्ञान की आंख खोलो, विवेकपूर्ण विचार करो। जिस जीव को संसार में लाए हो उसको इस अग्नि सागर में धकेलने के लिए लाए हो। जो ताप आपने भोगा है, जो कष्ट जो पीड़ा आपने अपने जीवन में सही है, ये कैसी मूढ़ता है, ये कैसा अज्ञान है कि माता पिता दोनों हाथ से उठाकर बालक को भी उसी पीड़ा में धकेल देते। अब तो मुझे लगता है ये सत्संग की कृपा है, पर जब मैं बहुत आरंभ में जब मैंने ये सेवा आरंभ की तो मैं देखता था कि लोग आते हैं, बालक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर कोई बिरला ही होता था जो कभी माता कोई पिता कहते थे कि बालक भजन करे। अब तो सत्संग की कृपा हो गई, अब तो मेरे पास बहुत पत्र आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं, माता पिता ही भर के देते हैं कि आप कृपा करिए बालक भजन करे। अच्छी बात है ये, और माता पिता का कर्तव्य है। संसार के दुख से पीड़ा से, चलो जीव तो संसार में आ गया, पर संसार के दुख और पीड़ा से मुक्त कराने वाला तो प्रभु का नाम है, प्रभु का भजन है। प्रभु के अतिरिक्त कौन उसको बचाएगा। आप बालक के लिए धन की व्यवस्था करते हो, पर मैं कहता हूं बालक के लिए पहले धर्म की व्यवस्था करिए। आप अंधी दौड़ में लगे हो, बालक के लिए धन कमा रहे हो, बालक को सुविधा देंगे, बालक को सब देंगे। मैं कहता हूं बालक को सुविधा नहीं, बालक को संस्कार दीजिए। सुविधा का कोई अंत नहीं है, और सुविधा व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, ध्यान रखना। सुविधा व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, सुविधा व्यक्ति की सामर्थ्य पर आघात करती है। बहुत अधिक सुविधा आपके जीवन में होगी तो आपका सामर्थ्य क्षीण हो जाएगा, आप दुर्बल हो जाओगे। आसपास सब व्यवस्था होते हुए भी मेरा प्रयास रहता है भाई जितना कार्य मैं स्वयं कर सकता हूं उतना मैं स्वयं करूं। मुझे अपने जीवन में जड़ता नहीं लानी है। ये बालक तो भाई दिन रात बिल्कुल तत्पर है सेवा के लिए, पर इसमें हानि किसकी है? इसमें मेरी हानि है। मेरे जीवन में जड़ता आ जाएगी भाई, मेरे जीवन में पुरुषार्थ बना रहे। शरीर किस लिए दिया है? अरे भगवान ने बनाया ऐसा है शरीर कि कार्य करता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आप बालक के लिए सुविधा जुटाते हो, बालक के लिए संस्कार की व्यवस्था करिए। आप बालक के लिए धन इकट्ठा करते हो, पहले बालक के लिए धर्म की व्यवस्था करिए। माता पिता का यह उज्जवल और पवित्र कर्तव्य है। और मैं क्षमा याचना पूर्वक ये बात यहां पर कह रहा हूं, किसी को अनुचित लग सकती है। जिस माता पिता का बालक आज सन्मार्ग पर नहीं चल रहा है, क्षमा करना, उसने माता पिता होने का कर्तव्य निभाया नहीं। माता और पिता को हमारे यहां देवतुल्य कहा गया है। अगर माता और पिता का संकल्प हो तो बालक सद्मार्ग पर चलेगा ही चलेगा। पर मैं तो यहां भी कहूंगा, इतना भी कहूंगा कि देर नहीं हुई। आज भी माताएं शुभ संकल्प करें, आज भी माताएं शुभ संकल्प करें, परिवार के निमित्त, बालक के निमित्त शुभ संकल्प करें कि ये सब सन्मार्ग पर चले, भजन करें, प्रार्थना करें, परिवर्तन अवश्य आएगा। फिर मैं आपको ये केवल निवेदन कर रहा था कि केवल बालक का ही कर्तव्य नहीं है। माता पिता कई बार रो देते हैं भाई, अभी भजन की बात करने लगा है, अब कह रहा है सब छोड़ देगा। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी, एक बालक वो भजन ही करना चाहता है, माता बड़ी व्याकुल है।
अब मैं तो भाई तब तक नहीं कह सकता जब तक माता आशीर्वाद ना दे। शंकराचार्य ने भी अपनी माता से कहलवाया ना कि तू मुझे जाने की आज्ञा दे दे, पर माता से आज्ञा लिए बिना गए नहीं। चाहे उन्होंने किसी भी प्रकार आज्ञा ले ली, पर माता से आज्ञा लिए बिना गए नहीं। तो मुझे तो भाई अपने पूर्वाचार्यों की परंपरा का ही पालन करना है। तो मैंने कहा भाई माता जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मैंने माता से यह बात कही कि अरे आंख खोलकर देख, तू कितनी बड़भागी है, यही बालक कुसंग में पड़ जाए, यही तेरा बालक कुसंग में पड़ जाए, यही तेरा बालक अपने हाथ से अपने जीवन की हानि करा ले, उसमें कोई सुख है? अरे कितना बड़ा सौभाग्य है कि बालक भजन करना चाहता है, ये कितनी ऊंची बात है। और फिर ऐसे भी कोई न माने, फिर अंतिम निर्णय तो भक्तों का दिया है ही कि भाई फिर अगर ऐसे ही सुनो तो फिर यहां कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता? सबकी माता सबका पिता तो वही है, उसने प्रारब्ध निश्चित किया है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, कौन किसको चलाने वाला और कौन किसको लगाने वाला। जो अपने प्रारब्ध से जीव लेकर आया उसकी व्यवस्था यहां होती चली जाती है। कोई मेरे लिए निमित्त बना, किसी के लिए मैं बनूंगा, वो किसी और के लिए बनेगा। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। पर ये बालकों के लिए और माता पिता दोनों के लिए, दोनों का कर्तव्य है। और माता पिता का कर्तव्य पहले है बालक को संस्कारी बनाना, बालक को भजन का संस्कार देना, बालक के लिए धर्म की और संस्कार की व्यवस्था करना। एक बात कहकर आप बच निकलते हैं, भाई अब क्या करें, बच्चे सुनते नहीं। अब क्या करें, अब बच्चे नहीं सुनते। अरे बच्चे नहीं सुनते, वो तो सुनता है। चलो मान लेता हूं मैं बात कि बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, पर वो तो सुनता है। वो तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, वो तो सुनता है, वो तो सदा सुनता है। मैं उस दिन आपसे कह रहा था आधी रात को पुकारो वो तब भी सुनता है, उत्तर देता है। तो जो सुनता हो उससे कहिए, जो सुनता हो, जो मानता हो उससे कहिए, पर कहिए कहिए। मैं तो कहूंगा भाई किसी के लिए माध्यम बनो, किसी के लिए निमित्त बनो। इसी में जीवन की सफलता है। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। इसी में जीवन की सफलता है, किसी के लिए निमित्त बनी है। यही कहा भगवान ने, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और यहां सेवक जी कह रहे हैं कि भाई हमको यहीं पर विश्राम मिला आकर, नित्य सेवन विश्राम, प्रियालाल का सेवन और प्रियालाल के जनों का सेवन। और अब कह रहे हैं चित्त निषेध विधि सुधि नहीं, वितु संचित निधि नाम। हमारे आचार्य ने, हमारे गुरु ने हमको ऐसी युक्ति, ऐसी विधि, ऐसी जुगत बता दी कि अब विधि निषेध जैसा द्वंद्व हमारे जीवन में रहा ही नहीं। अब तो दिन भर रे नजर भर देखे, नजर भर देखे, अजर हमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। जो प्यार की भाषा जानते हैं ना, जो प्रेम की भाषा समझते हैं, वो समझते हैं कि जो निशानी है ना, ये कितनी प्यारी होती है, अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी होती है। प्रियतम की जो निशानी है वो तो प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं, जिही देश प्रीतम बसे तहां की प्यारी लागे पौन। वहां की तो हवा भी आती अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। प्यारे के देश से आती हवा भी प्यारी लगती है। और फिर प्रियतम की कोई निशानी हो तो वो तो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। और हमारे सेवक जी ने हमको वही निशानी दी है, अजर अमर की निशानी। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। तो ये जो निशानी है, बस इसी को ही प्राणों से अधिक दुलराना है, इसी को सहेज कर रखना है। दिन भर रे और नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी। निशानी दे दी है हमारे हाथ में। गगन में आवाज हो रही। मैं बहुत पहले गाया करता था,
मुझे किसके शब्द है तो मुझे याद नहीं, बात बड़ी मीठी है। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा। एक बात बड़े काम की है। चरखा चलाना माने कर्म करना, और कहां करना? घर के बीच में नहीं, गली के बीच में। जैसे कबीर कह रहे, खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। संसार में माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा, वे लोका पाने में कत दी। संसार को लग रहा है कि काम कर रहे हैं, पर मैं काम नहीं करती, मैं तुझे याद करती हूं। वे लोका पाने में कत दी, हो तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा। सेवक जी ने यही कहा है, ग्राम प्रंथ आरण्य दाम दृढ़ प्रेम ग्रथित नित। घर में रहो, वन में रहो, आते रहो जाते रहो, पर जो हृदय है ना, वो प्रेम की डोरी से बंधा रहे। सब के ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। वे लोका पाने में कत दी। मेरे कह रहे संसार को खबर भी नहीं है। संसार को लग रहा है कि चरखा काटती हूं, बेचकर अपना पेट पालती हूं। मैं तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा। कहते कबीर जी जो कपड़ा बुनते थे ना, संत लोग मांग मांग कर ले जाते थे। बाजार में बेचने तक का तो अवसर ही नहीं आता था। पहले ही जैसे कबीर बुनकर निकलते थे और मार्ग में संत लेते थे। कोई कबीर जी के हाथ का बुना हुआ कपड़ा बड़ा प्रिय था। राम राम रटते कबीर बुनते हैं, राम राम रटते ताना बाना बुनते हैं। उस कपड़े में कुछ बात है, उस वस्त्र में कुछ बात है। वो भजन में आनंद देने वाला वस्त्र है, भजन का आवेश होता है। वो वस्त्र ओढ़ने से संतों को मांग कर ले जाते हैं, बाजार तक तो पहुंचने ही नहीं देते। कबीर को कभी व्यापार करने ही नहीं दिया। जिस वस्तु के मूल में प्यार हो, उससे व्यापार कैसे हो सकता है? कबीर जी को व्यापार तो कभी करने ही नहीं दिया संतों ने, मार्ग में ही आ जाते थे। एक बार तो कबीर जी ने कहा आधा ले लो। एक बार एक महात्मा ने वस्त्र मांगा और उधर घर से बड़ा सख्त आदेश था, लिए बिना मत आना, आज कुछ लेकर ही आना। अब कबीर जी ने महात्मा से कहा, बोले थोड़ा आधा ले लो, आधे से काम चल जाएगा। महात्मा कहने लगे, अरे आधे से किसका काम चला है? आधा हमें दोगे ना हमारा काम चलेगा ना तुम्हारा काम चलेगा, पूरा ही दो, पूरा ही दो। कबीर मनी मन कृपा मनाते हैं। बोले इन संतों ने कभी व्यापार करने ही नहीं दिया, बाजार तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो ऐसे लगता है कि वो कहने वाला कह रहा है कि लोका पाड़े मैं कत दी, तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा। वे मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच पावा। चरखे दी मिठी मिठी कूक दे बोले, चरखे दी मिठी मिठी कूक दे बोले। याद तेरी दा तू बा बोले, याद तेरी दा तुम बा बोले। बस बड़ी बात यही है भाई, सबसे बड़ी बात यही है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। याद बनी रहे। संत गाते हैं ना, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, कि कहीं भी रहो याद बनी रहे, ध्यान बना रहे। आहा, गोस्वामी जी कैसी सुंदर स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, आहा, ध्यान तुम्हार कपाट। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे समय में ये मनुष्य का जन्म मिला है जब हमारे पास गीता है, भागवत है, तुलसी बाबा की मानस है। क्या क्या कहना है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन
निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बार। याद बनी रहे, नाम पाहरू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट। न जाए संसार भीतर, उसके लिए यही व्यवस्था है, जिह्वा पे नाम रहे और हृदय पे ध्यान का कपाट लगा रहे। जैसे कभी कभी बालक घर में अकेला हो, माँ को कहीं जाना हो, तो माँ कहती है बेटा पहले देख लेना कौन है फिर खोलना। ऐसे नहीं खोलना, पहले देख लेना भीतर से कौन है, पूछ लेना कौन है फिर खोलना। ऐसे ही कपाट लगा रहे, खुले ना, ध्यान तुम्हार कपाट। जब तक प्रियतम ना आए तब तक प्रियतम का ध्यान ना छूटे। आज सुना ना अपने कथा में, नारायण का ध्यान कर रहे हैं, तादात्म्य हो गया स्थापित, अब आंख खुली नहीं रही है, नारायण सामने आ गए। तब जब प्रभु ने भीतर के ध्यान से उस अवस्था से स्वयं को हटाया, तब आंख खुली, जब प्रियतम आ गए सामने। ऐसे ध्यान तुम्हार कपाट। चरखे दी मिठी मिठी कूक दे बोले। अच्छा, ये जो कहा ना मिठी मिठी कूक दे, माने जो कर रहे हैं ना संतोष से कर रहे हैं, हाय हाय नहीं है जीवन में, भाग दौड़ नहीं है, बड़ी हाय हाय है जीवन में, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, आज ही मिल जाए, हमको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला, ना ना ये नहीं है। चरखे दी मिठी मिठी कूक दे बोले, याद तेरी दा तू बा बोले, विनिमा निमा गीत छेड़ के। ये जो पंक्ति मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं इस पंक्ति पर न्यौछावर हो गया था। विनिमा निमा गीत छेड़ के, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, मैं तंद कत दी हुलारे पई खावा, वे लोका पाने मैं कत दी, हो तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा। तभी तो मैं आपको कल परसों कह रहा था, भाई ध्यान कोई काम नहीं है जो आप कर लोगे, वो तो एक अवस्था है, वहां पहुंचा जाता है। ध्यान लगा रहे, और लग जाने के बाद लगा ही रहता है। जैसे संसार का ध्यान लगा ही तो है, हमको हटता ही नहीं, संसार का ध्यान हटता ही नहीं। कोई माला नहीं करते हम संसार का भजन करने के लिए, कोई प्राणायाम नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, वो बिना ही प्रयास लगा ही है, लगा ही है, बना ही है, संसार के ध्यान में ही बने हम। ध्यान करते करते संसार हो गए, इतना रच बस गया संसार, ध्यान करते करते, संसार का ध्यान करते करते हम संसार के हो गए, संसार से हो गए, संसार ही हो गए। सनकादिक ने पूछी बात ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया। एकादश स्कंद में यह वर्णन आता है। तब भगवान ने हंस अवतार लेकर इस बात का उत्तर दिया। कह रहे इतना घुल मिल गया संसार, ये विषय इतना रच बस गया है कि अब यही हमें हमारा स्वरूप मालूम पड़ता है। हमको लगता है कि हम यही हैं। मैं कौन हूं? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, भाई हूं, बंधु हूं, पति हूं, पत्नी हूं, यही हमारा परिचय है, यही उत्तर हमको मिलता है। इतना घुल मिल गया संसार, जड़ चेतन ही ग्रंथि भरी गई। पर ये एक मार्ग है, सेवक जी कह रहे हैं, चित्त निषेध विधि सुधि नहीं, और कह रहे हैं बितु संचित निधि नाम। बितु माने वित्त, वित्त माने धन। कह रहे वित्त संचित निधि नाम, बोले नाम की कमाई करनी है। अब तो पहले अब कुछ सोचना नहीं है, अब कुछ और विचार नहीं करना है। विधि निषेध से मुक्त कर दिया हमारे आचार्य ने हमको। विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। एक एक भाव अपने मन में दृढ़ रखना है कि हम प्रियालाल के सेवक हैं, हम सेवक हैं, वो स्वामी हैं। ये भाव अपने जीवन में, अपने मन में दृढ़ रख के, और कह रहे बस अब तो नाम की कमाई करनी है। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। और फिर एक और बात संतों ने कही है, चाहूं देश चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ,
कली विशेष नहीं आन उपाय। कह रहे वैसे तो चारों युग में, चारों वेदों में यही बात लिखी है, पर कली विशेष नहीं आन उपाऊ, माने और युगों में तो और साधनों से भी सिद्धि संभव है, पर कह रहे कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कली में इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। महाप्रभु कह रहे हैं ना, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। ऐसे तुलसी बाबा कह रहे कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि, पाप के जल में ही ये मन मीन दिन रात डूबता है, पाप के जल में। पाप पयोनिधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल मराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। तो हृदय नाम सर्व तन तारण, गुरु प्रसादी पाइये। और अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज ध्यान लिव लाइये। अमर पदारथ ते किरतारथ, जो स्वयं मरने वाला है। विचार करके देखिए, जो स्वयं मरने वाला है, वो जो स्वयं नष्ट होने वाला है, और होने वाला क्या है, हो ही रहा है। आपको लगता है कि वही संसार है, वो नहीं है। जो कल था ये आज वो नहीं है, और कल ये नहीं होगा। ये तो पल पल नष्ट होने की ओर सरक रहा है। संस्कृति ये तो सरक रहा है। तो विचार करिए, जो स्वयं मरने वाला है और मरने वाला नहीं है, मर रहा है, वो आपको सदा रहने वाला सुख कैसे देगा? इसलिए महाराज वाणी में फरमा रहे हैं, अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज ध्यान लिवलाइए। और युक्ति क्या दे रहे हैं? सर्वस नाम हृदय तन तारण, गुरु प्रसादी पाइए। कहने गुरु के प्रसाद से ये परम धन पाके, और फिर हीरा पाया गांठ गठियाया। जैसे मैंने कहा ना कि जब तक प्रियतम न आ जाए तब तक वो कपाट खोलना नहीं, वो ध्यान का कपाट, ध्यान तुम्हार कपाट, नाम पाहरू दिवस से। अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज ध्यान लिवलाई। मैं सारी चतुराई, सारे शब्द लेकर भी नाम की महिमा नहीं कह सकता। तभी मेरा कबीर कहता है, सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। उसने क्या दे दिया? अमर पदारथ। सात समुद्र की मसी करूं, मसी समझते हैं ना, शाही। अरे सात समुद्र की स्याही करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। उसने क्या दिया? अरे गुरु से ये प्रसाद पाके नाम निष्ठ होना है, वितु संचित निधि नाम, पर कैसे करना है? अरे गुरु प्रसादी पाइए, गुरु से प्रसाद लेके। तो कोई सोच सकता है भाई नाम तो हम भी जप लेंगे, दुकान से लेकर सेब खा लेना दूसरी बात है, और वही कोई संत प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप आपको दे, तो कोई भेद नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो कह नाम हृदय में धारण करना है कैसे? गुरु प्रसादी पाइए, पहले गुरु से प्रसाद लेकर। आपको एक और छोटी सी गुप्त बात बताता हूं। जब कान में नाम कहता है गुरु,
तो हमारे यहां शब्द का एक विशेष रीति से उच्चारण किया जाता है। हमारे यहां उच्चारण एक बहुत बड़ा विज्ञान है। संस्कृत में तो उच्चारण प्रमुख है। उच्चारण से ही शब्द का जो वास्तविक स्पंदन है वो प्रकट होता है और वो अपना परिणाम दिखाता है। उच्चारण से, उच्चारण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब गुरु नाम कहता है ना, वो एक विशिष्ट रीति से उसका उच्चारण करता है। बंदूक की गोली को हाथ में लेकर ऐसे किसी को मारो, कुछ नहीं होता। और वही गोली जब बंदूक से जाती है, आर पार हो जाती है ना। ऐसे गुरु नाम कहता है, एक रीति से कहता है, एक रीति से वो नाम कहता है, सुनाता है आपके कान में नाम। उसकी पहुंच है बहुत भीतर तक, सबसे भीतर तक। इसलिए गुरु मुख से श्रवण करने की महिमा है। गुरु मुख से गुरु प्रसादी पाई। कह रहे नाम सर्वस्व है और इसी धन को हृदय में धारण करना है। पर कैसे? सर्वस नाम हृदय धन धारण, गुरु प्रसादी पाइए। अमर पदारथ ते कीर्तारथ, सहज ध्यान लिवलाय। ऐसा तो मैंने आपको कई बार कहा कि भाई गुरु की कृपा से नाम की कमाई में बरकत होती है। खर्चे ना खूटे और चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। तभी मीरा कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। अरे मीरा जी को तो जब मिले गुरु, गुरु मिलते ही कैसा प्रकाश मीरा जी के भीतर हुआ। मीरा जी कह रही अरे भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अरे भव सागर सब सूख गयो है। भव सागर तरने की बात तो तब हो ना जब भव सागर होकर ही भव सागर ही सूख गया है। अब फिक्र नहीं मोहे तरनन की, तो गुरु प्रसादी पाइए। और फिर कह रहे हैं बितु संचित निधि नाम, नाम की कमाई सतत निरंतर करते करते। तो कह रहे काम क्या करना है? काम सुमिरन दासंतन, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाए। नाम की कमाई करनी है, काम दासंतन, सेवा करते हुए श्री जी की, रसिकों की, संतों की, भक्तों की, प्रभु के प्यारों की सेवा करते करते नाम की कमाई करनी है। ने नाम से नेह पले तो पालिए। कल आपको मैंने कहा था ना, नाम से मित्रता करिए। नाम हमारा मीत हो, मित्र हमारा, सोते जगते उठते बैठते। जैसे मित्र से होता है ना, मन की छोटी छोटी बात आप अपने मित्र से कहते हैं, बेखटके कहते हैं। मित्र से कोई खटका नहीं होता, खटका हो तो फिर मित्र नहीं है। एक संसार में मित्र का संबंधी ऐसा है जहां पर कोई पर्दा नहीं है। हमारे महाप्रभु जी ने बहुत चुना कौन सा संबंध, सहचरी भाव है ये, सखी। सखी कहते हैं ना, सखी, सखी माने जहां पर कोई पर्दा नहीं है। सब जगह पर पर्दा है, पर सखी में पर्दा नहीं है। और एक और बात कि वेद में अगर जीव और ईश्वर का कोई संबंध है तो वो सखाई है। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो। जीव और ब्रह्म क्या है? सखा है, जन्म जन्म के सखा। साथी कहती है मीरा जी अपने कृष्ण को, महाराज जन्म मरण रा साथी, थाने ना बेसारू दिन राती, महाराज जन्म मरण रा साथी। मित्र है, मित्र के साथ कोई खटका नहीं, कोई पर्दा नहीं है। देयर इज नो जजमेंट। वो आपका आकलन नहीं करता। ऐसे नाम हमारा मित्र हो, उठते बैठते जो सुख दुख कहना हो वो नाम प्रभु से ही कह लिया जाए। इसलिए मैंने कहा भाई मैं सारी चतुराई, सारी युक्ति, वक्तव्य का सारा कौशल, सारे शब्द भी समेट लाऊं तो भी नाम की महिमा नहीं कही जा सकती, कह नहीं सकते। और फिर कह रहे जाम घटी न विलंब, बाम कृत करत निकट जन। जाम घटी न विलंब, और कहा बाम कृत, सेवा करनी है कैसे? जैसे सहचरियां, जैसे श्री ललितादिक सहचरियां निकुंजों में लड़ा रही हैं, दुलरा रही हैं प्रिया प्रीतम को लाड़, उसी भाव को हृदय में धारण करते हुए और श्री हरिवंश नाम का सतत निरंतर जप करते हुए, रटन करते हुए, ध्यान करते हुए, जाम घटी न विलंब। इसी का ही तो आपको मुझे अभ्यास करना है, इसी बात का।
भजन का नहीं, निरंतर भजन का अभ्यास। भजन का अभ्यास नहीं, केवल भजन का अभ्यास नहीं, निरंतर भजन का अभ्यास। कभी पहले भी हमने यहां से चर्चा की थी कि निरंतरता, सातत्य, ये बहुत आवश्यक है। निरंतरता बनी रहे, ये नहीं होता हमसे। भजन तो होता है, हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, पर उसमें निरंतरता बनी रहे, सातत्य बना रहे, छूटे नहीं, टूटे नहीं। तोरी न टूटे, प्रेम का बंधन तो ऐसा है, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधव किंचतनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी। तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधव किंचतनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी। निरंतरता, तोड़ी न टूटे और छोड़ी न छूटे। मैं तो आज आते हुए कह रहा था महाराज जी कि केवल बहुत समय बाद में से सुनने के लिए बैठा ना, मैं आज इनको कह रहा था भाई सुनना बड़े धीरज का काम है। तो आप लोगों के धैर्य को, आप लोगों के भाव को जितना प्रणाम किया जाए उतना कम है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है और केवल कहने भर की बात नहीं है। यहाँ चर्चा का जो भी सुख है उसका सारा श्रेय आपके श्रवण करने की भावना को ही जाता है। जिस भावना से आप यहाँ श्रवण करने आते हैं, मैं तो प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मैं तो कृतज्ञ हूँ आपके प्रति भी और प्रभु के प्रति भी कि हमको आपका सत्संग मिल रहा है, हमको यहाँ ऐसा कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये केवल कहने भर की बात नहीं है, वस्तुतः ऐसा ही है। आप इतनी पवित्र, इतनी निर्मल भावना से यहाँ श्रवण करने आते हैं, आप इतने अनुशासन से, इतने भाव से यहाँ पर श्रवण करते हैं, तभी हम यहाँ ऐसी चर्चा कह सुन पाते हैं। तो बस ये, और मैं तो प्रार्थना भी श्री जी से निरंतर यही करता हूँ कि आपके जीवन में सत्संग के प्रति जो ये आदर है, जो ये भाव है, ये बना रहे और बढ़ता रहे, ये सतत प्रवृद्धमान रहे। इसी का अभ्यास हमको करना है, निरंतरता रहे हमारे जीवन में, जब तक गंतव्य पर पहुंच नहीं जाते। मैंने कहा ना कुछ देर पहले, भाई बड़े भूल भुलैया हैं यहाँ, कब भूल हो जाए, कब चलते चलते किसी और मार्ग में मुड़ जाएं। आजकल जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनते हैं ना, एक भी मोड़ अगर आपने गलत लिया तो फिर आप कहाँ जाकर उतरोगे। सैकड़ों किलोमीटर तक बीच में कोई यू टर्न नहीं है। तो ये मार्ग भी ऐसा है, चलते चलते व्यक्ति एक गलत मोड़ मुड़े, फिर यू टर्न नहीं है, फिर तो पता नहीं कहां जाकर पड़ेगा। ये जो निरंतरता की बात कही जा रही है, इसीलिए कही जा रही है कि सत्संग सावधान रखेगा, हमको भटकने नहीं देगा। मुझे भी, आपको भी, हम सबको, हमसे भूल नहीं होगी। मैं रोज यहां से एक संकल्प लेकर जाता हूं, फिर अगले दिन कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें इधर उधर होने का अवसर होता है, फिर हमको याद आता है, नहीं भाई हमने कहा है, हमने व्यासपीठ से ये बात कही है, अब उस बात का, उस विचार का हमको अपने जीवन में आदर बनाए रखना है। तो मैं देखता हूं सत्संग जो है ना, वो बाढ़ का काम करता है, अन्यथा भाव से बचाए रखता है हमको। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमस्कार।